सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो नया अभी एसएससी का एग्जाम्स हो रहा है, जैसे कि अभी आपको मालूम है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ, जिसमें यहाँ पर मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल 3 लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। वो अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें अभी क्या है कि लोगों को, आपको जैसे पता है कि जो सेंटर्स वगैरह पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, अच्छे सेंटर्स नहीं है, इन्विजिलेटर सही नहीं है। ठीक है, नया जो जो अभी दिया गया है टेंडर उसके बाद से, लेकिन उसके साथ साथ वो तो आपको टैकल करना ही पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन अभी नया क्या आया है कि पैटर्न में भी जो टीसीएस लेती थी उसमें भी चेंज आया है, और चेंज भी ऐसा वैसा नहीं, मेजर चेंज आया है। ठीक है, तो पैटर्न कुछ तरह से चेंज हो रहा है और क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में अगर आप थोड़ा रफ आइडिया ले लोगे तो अभी जो 15 से 20 दिनों के बाद आपका सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बहुत सारे सोर्सेज से पता किया कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की, तो उसके बाद मैं ये वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं कि जो नया पैटर्न आपका है उसमें क्या क्या कुछ नया चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि देखिए पेपर कैसा भी आए, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पेपर जो नया है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी और भी दिक्कत आ रही है सेंटर्स पे वो सबको फेस करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर्स है जो इसमें आवाज उठा रहे हैं। आई होप, मैं वो करता हूं कि उस समय तक मे बी सीजीएल तक एसएससी अगर कोशिश करे तो इन चीजों को चेंज कर सकती है, या फिर टेंडर टीसीएस को दे दो, ऐसा कुछ कर सकती है। ठीक है, बहुत सारा इसमें पता है आपको कि टीचर्स जो है अभिनय शर्मा सर है, गगन प्रताप सर है, सारे लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आपसे बात कर लेते हैं उन सारी चीजों से हटके जो सब्जेक्ट वाइज पेपर किस प्रकार का पूछा जा रहा है उसके बारे में यहां पर समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स क्या है कि पहले लोग 25 में 25 अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन अभी वैसा सिचुएशन नहीं रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है एसएससी जब रिफॉर्म्स की आवाज उठ रही थी तो एसएससी ने बताया था कि जो अब है आपका जो एमटीएस का जैसे 10th लेवल पे जो एग्जाम होता है, जो 12th लेवल पे होता है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, उसमें एसएससी का कहना था कि हम जो क्वेश्चन का जो लेवल है उसको चेंज करेंगे। यानी कि जैसे 10th में अगर इजी पूछेंगे तो 12th में हम मॉडरेट डालेंगे और ग्रेजुएशन वाले में हार्ड देखेंगे, दिखने को आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा होना भी जायज है और हो भी रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो पूरे समझ से बाहर है। ठीक है, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर समझ लीजिए मैथ में क्या हो रहा है। मैथ में आपका पेपर जो है वो कैलकुलेटिव पेपर पूछा जा रहा है। ठीक है, ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं कि आप पहले जो 25 में 25 लोग अटेम्प्ट कर लेते थे वो अब नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब अच्छे खासे लोग बता रहे हैं कि सर मैं 15 से 20 ही अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए अगर पहले से तैयार रहेंगे तो उस दिन आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज मेजर चेंज मैथ में ये देखने को मिला है कि आपको पता है सीजीएल के प्री में जो है प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिस्टिक्स से ये सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों डाल दिया है। साथ ही साथ आपका एसएससी का सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें नहीं बताई गई है कि हम पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है कि प्री में देखने को मिले इसमें भी, क्योंकि ग्रेजुएशन वाला जो अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिस्टिक्स से और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अपने आप में बहुत ही एक हार्ड टॉपिक है, उसमें भी क्वेश्चन हार्ड पूछे जा रहा है। ऐसा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं पूछा जा रहा है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रिजमैन पिरामिड टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ रहा है, और जो लोग पहले हाइट एंड डिस्टेंस कुछ समय से ट्रेंड बना हुआ था कि इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उससे भी आपको मैथ में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हो, इन सारे टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, टेक्स्ट बुक का यहाँ पर प्री बुक सेल चल रहा है जो कि 26 से 27 जुलाई तक आप प्री बुक कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो आता है ना टेक्स्ट बुक का, वो आपको शायद 300 में मात्र मिल जाएगा, लेकिन जब टेक्स्ट बुक का
सेल रिलीज होगा जो कि मॉनसून सेल है, तो उसमें आपको 399 को देखने को मिलेगा, लेकिन आप प्री बुक कर लेते हैं तो 300 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी लोग जाकर उसको प्री बुक कर सकते हैं जिनको भी टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में क्या है कि आपका जो पहले भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाता था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इसका अभी वेटेज जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, यानी कि हाई वेटेज ये आपका हो गया है अभी से। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करें तो पैसेज अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था कि प्री में आपको 25 क्वेश्चन में पैसेज नहीं देखने को मिलता था, क्लोज टेस्ट आता था, तो इस बार वो थोड़ा चेंज है, पैसेज आपको देखने को मिलेगा और PQRS भी मिलेगा, और नॉर्मल नहीं वो भी लेंदी होगा। ठीक है, और इरर डिडक्शन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश जो आप पहले 10 मिनट में कर लेते थे, अभी ओवरऑल पेपर जो है आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इंग्लिश का भी। ठीक है, तो ये सारा चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज जो है वो थोड़ा ट्रिकी पूछा जा रहा है, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, और जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, मिसिंग नंबर जो क्वेश्चन आता है इस पे बेस्ड, उसमें हो क्या रहा है कि अनएक्सपेक्टेड लॉजिक है, यानी कि क्वेश्चन आप देखेंगे, आप लॉजिक लगा लेंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल पाएगा उसका। तो ये सारी चीजें भी, इन सब चीजों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें जीके की, तो जीके में देखिए, जीके में भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके वाले पोर्शन से, बुक्स एंड अदर्स बुक्स से, स्पोर्ट्स से, डांस से, और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी चीजें हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, जो कि पहले बहुत ही कम देखने को मिलता था। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स पे अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, जब भी आप जो CGL का एग्जाम 15 दिन बाद होने वाला है, उसको आप ध्यान दे सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखिएगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो अभी भी पोर्शन जो है 50-60% क्या है आपका PYQ से हो जा रहा है, लेकिन क्या है कि जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न में जो आपको बताया जो भी टॉपिक्स, उस पर थोड़ा ध्यान आप दे सकते हैं, क्योंकि आप उस दिन जब आप अचानक जाएंगे तो उसको समझ पाए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। बात करें दूसरी बात, तो देखिए, जब भी पैटर्न नया आता है ना, तो आप घबरा जाते हैं, तो उसमें एक ही ट्रिक काम आएगा, वो क्या है कि अटेम्प्ट डूएबल फर्स्ट। तो मान लीजिए जैसे कि आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो बहुत ही पेशेंटली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। ठीक है, और शुरुआत में कोई भी तुक्का लगाने से बचिएगा। ठीक है, पहले जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आराम से आप बनाते जाइए, लास्ट में जब आप आराम से जब देखेंगे कि 50-60 क्वेश्चन 100 में से ऐसे होंगे कि जो डुएबल होगा। ठीक है, तो 50-60 आप आराम से बनाते चलिए। ठीक है, 50 तो मिनिमम आप बना ही पाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप फिर से जब जाएंगे, फिर से एक बार अटेम्प्ट करेंगे, तो जो भी हार्ड क्वेश्चंस है उसको भी, जो मीडियम हार्ड होगा उसको आप कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अगर शुरू में ही पैनिक हो जाओगे तो पूरा पेपर आपका बेकार हो जाएगा, और पेपर बेकार होने के साथ साथ आपका पूरा साल भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, तुक्का लगाने से बचिएगा। और दूसरी चीज, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पेपर शुरू में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर जो है अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए होगा, और साथ ही साथ पैटर्न चेंज हुआ है तो सबके लिए है, और जो भी सेंटर्स पे भी दिक्कत आ रही है तो वो सबको बराबर ही फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ये है कि लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, और अच्छी बात है कि मैं होप करता हूं कि SSC इन बातों को सुने और उसमें सुधार जरूर करे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जो बैठे लोग होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि नीचे क्या स्टूडेंट्स किस चीज से गुजरते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। ठीक है, लेकिन SSC को ये सारी चीजें समझनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग इन सारी बातों का, जो भी मैंने टॉपिक्स बताया, उसको ध्यान में रखिए, और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक का अगर आप अभी भी सबने ले रखा होगा, फिर भी जिनके पास नहीं है, कोई आपका दोस्त है,
उसको आप शेयर कर सकते हैं। जो प्री बुक वाला ऑफर है वो लगा सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होगा आपको वहां पर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं दोस्तों, कि मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि जीके का पढ़ाना शुरू करूं, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत समय से मन था कि थोड़ा टीचिंग में आया जाए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिक जीके की वीडियो लाता रहूं, ठीक है। मैंने एक स्टैटिक जीके की बुक भी लिखी थी, उसका आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ। आप सभी लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, और अभी उसको पीडीएफ को डाल भी दूंगा ग्रुप में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।